सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। 90 रोज़ में इंतखाबात केस में सदर मुमलिकत की जानिब से 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेज पर दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। आम इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज़ नहीं, लिहाजा वफाकी हुकूमत इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीक़ैन की रजामंदी से हल हो चुका है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदगान से दूर नहीं रखा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। अदम एतमाद की सूरत में असम्बली तहलील नहीं हो सकती। इन्हीं सदर मुमलिकत ने असम्बली उस वक्त तहलील की जब वज़ीर आज़म अदम एतमाद का सामना कर रहे थे। आइनी ओहदा जितना बड़ा होगा जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान आइन के तहत हल्फ के पाबंद हैं। सदर और इलेक्शन कमीशन का तनाज़ा गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। वक्त आ गया है कि अदालत गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे तनाज़ात का हिस्सा ना बने। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है ये फिर किसी वक्त तय करेंगे। मीडिया पर किसी ने इंतखाबात से मुताल्लिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस का इंतबाह बावर करा दिया कि इंतखाबात से मुताल्लिक शकूक व शुबहात पैदा करना आइन की खिलाफ वर्जी कहलाएगी। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। इबहम पैदा करने वाले मीडिया हाउसेस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को पैमरा में शिकायत का हुक्म। किसी के दिमाग में शक है तो रहे, अवाम पर असरअंदाज ना हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। मौसम भी ठीक है, तारीख भी आ गई, अब इलेक्शन होने हैं। बेहतर होता कि इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करनी पड़ती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान कर दिया है पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम और अवामी राबिता मुहिम जारी है। पीपल्स पार्टी अगली बार फिर हुकूमत बनाएगी। पीटीआई के वकील अली जफर कहते हैं, इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाना चाहिए, माजी को भूलकर मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। इलेक्शन की तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म की कंफ्यूजन को दूर कर दिया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। जमानत ना मिली तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। गैर मुअय्यना मुद्दत तक किसी को आज़ादी से महरूम नहीं रखा जा सकता। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 16 अक्टूबर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए और चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट ने काबिले जिक्र संगे मील उबूर किया। इससे कबल 2021 में 100 इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा 44,596 पॉइंट्स रहा। 2022 में KSE 100 इंडेक्स 42,420 पॉइंट्स रहा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के मुस्बत इक़दाम के बाइस स्टॉक पर मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं। सरमायाकारों की दिलचस्पी का रुझान बढ़ रहा है। IMF की शर्त के मुताबिक टैक्स छूट खत्म करने पर FBR की अमल दरामद रिपोर्ट तैयार। जुलाई से सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड अदायगियों का हदफ हासिल कर लिया गया। रवां साल सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड अदायगियों को 200 अरब रुपए तक महदूद किया गया। IMF के साथ शेयर्ड प्लान के मुताबिक इनकम टैक्स रिफंड अदायगियों में बतदरीज कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.88% की सतह पर पहुंच गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.71% इजाफा हुआ। दादोशुमार जारी कर दिए गए। एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा और 14 सस्ती हुई। एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।
निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने तारकीन वतन वापसी का अंदाज बाइज्जत करार दे दिया। बोले इनखला के लिए ऑपरेशन जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिरोज जमाल शाह ने आगाह किया कि ख़वातीन और बच्चों के फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जा रहे। रज़ाकाराना वापस जाने वालों को सहूलत फराहम कर रहे हैं। रोज़ाना 15,000 के करीब गैर मुल्कियों को वतन वापस भेजा जा रहा है। 400 गैर मुल्की कैदी भी कल तक अपने वतन वापस चले जाएंगे। तारकीन वतन को सहूलियात की फराहमी के लिए वफाकी हुकूमत से 1 अरब रुपए भी तलब कर लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और स्मॉग से निमटने के लिए इश्तराक के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, हमसाया मुल्क में फसलों की बाक़ियात जलाने से लाहौर और दीगर शहरों में स्मॉग की शिद्दत बढ़ी है। पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट्स करार देने के मुआहिदे के तहत ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मरहला 7 अज़ला में 50 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। 4 बल्दियाती नशस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। 14 अज़ला में पोलिंग 5 नवंबर को होगी। अब 14 अज़ला में 21 बल्दियाती नशस्तों पर 104 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर टाउन, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला गडाब से इलेक्शन लड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज हाफिजाबाद में ताकत का मुजाहिरा करेगी। पंडाल सज गया। 80 फीट लंबा 24 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। 20,000 कुर्सियां लग गईं। जहांगीर खान तरीन समेत दीगर मरकजी रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। नेदरलैंड्स को टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला महंगा साबित। अफगानिस्तान के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। नेदरलैंड्स की पूरी टीम 47वें ओवर में 179 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नबी ने 3 और नूर अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दोनों टीम्स मेगा इवेंट में अब तक 6 मैचेस खेल चुकी। अफगानिस्तान को 3 और नेदरलैंड्स को 2 मैचेस में कामयाबी मिली।